यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में इस वक्त लिया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अल फलाह के दिल्ली दफ्तर समेत 25 अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार इस वक्त छापेमारी हो रही है, क्योंकि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि रडार पर इस वक्त है, कई लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। अनुराग मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या खबर है, कितने लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? जानकारी मिलकर सामने आ रही है। यहाँ पर ईडी की टीम सुबह लगातार 6 बजे से छापेमारी कर रही है। जैसा कि आपने बिल्कुल बताया सही कि 25 जगहों पर, अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उसके अलावा जो हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको अंदर बुलाया गया था, उनसे कुछ बातचीत की गई। रूम नंबर 13 और रूम 17 नंबर का ब्लॉक है वहाँ ले जाया गया, और जहाँ मुजम्मिल रहता था और उमर रहता था। और इसके अलावा कुछ सीनियर फैकल्टीज़ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अंदर बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए थे और साथ में ही जो तस्दीक की गई है कि जो वीडियो आज सामने आया है, वो जानकारी मिलके आ रही है सामने की वो एक ड्राफ्ट वीडियो था और वो यहीं शूट किया गया था। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो उमर का वीडियो सामने निकल कर आया है वो यहीं पर शूट किया गया था। और ऐसे जो एनआईए के हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 18 से 20 जो वीडियोस हैं वो भेजे गए थे। और सबसे अहम जानकारी जो एनआईए की, जो समय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है कि जो 22 से 24 लोग जो ट्रेंड किए गए थे पिछले कुछ सालों में शाहीन और उमर और इनके साथियों द्वारा, वो इस समय चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों का, क्योंकि उनको ट्रेस करना बेहद अहम है। काफी कुछ जानकारियां मोबाइल के थ्रू। ठीक है अनुराग, आप इस पर नजर बनाकर रखेगा, क्योंकि उमर ने वीडियो यहीं पर बनाया ये माना जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कैसे 5 राज्य और 25 ठिकाने, आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से रेड चल रही है। और वो 5 राज्य कौन से हैं वो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में तो ये ब्लास्ट हुआ ही था, तो दिल्ली पूरा का पूरा जो आसपास के इलाके वहां पर भी छापेमारी है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए खास तौर पर जो ठिकाने हैं वो इस वक्त रडार पर आ चुके हैं। और ये 5 राज्य इस वक्त हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये 5 राज्य जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी हो रही है। माना यह जा रहा है कि कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। फिर से आप देखिए, 5 राज्य और 25 ठिकाने हैं। राज्य हरियाणा से लेकर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर इसमें इसीलिए खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर से उमर के साथ साथ कई सारे दानिश से जुड़े हुए और जो बाकी लोग थे उनका सीधा सीधा जो ताल्लुकात था वो इसी जम्मू कश्मीर से यहां पर जुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन आपको दिखाएंगे कि ये 5 राज्य और 25 ठिकाने सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसी तरह से आप देखेंगे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये रेड चल रही है। सीधा रुक करते हैं, प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, 5 राज्य 25 ठिकाने, क्या अभी तक निकलकर सामने आ पाया है इस छापेमारी में? देखिए, बिल्कुल ईडी की जो जांच है वो पीएमएलए के एंगल से सर्च की जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी को लगता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की आड़ में विदेशों से भारी फंडिंग ली गई है और उस फंडिंग का इस्तेमाल कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी में भी किया गया हो। अभी तक 9 ऐसी शेल कंपनी है जिनकी पहचान ईडी कर चुकी है और इन कंपनियों का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड ईडी को नहीं मिला है जिससे कि ये पता लगे कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था। विदेशों से ये पैसा जो करोड़ों में लिया जा रहा था वो कई रिसर्च के नाम पे लिया जा रहा था, दूसरी किसी वजह से लिया जा रहा था, लेकिन उसके खर्च का कोई ब्यौरा जो है वो कंपनी के पास नहीं है। जो यहाँ पर ये अलग अलग कंपनियाँ खोली हुई थी, शेल कंपनियाँ, उन सब के जो मोबाइल फ़ोन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वो सेम थे, जबकि कंपनियाँ अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड कराई गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी को भी लगता है कि पूरे टेरर एक्टिविटी में जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो करनी है, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसको देख रही है, जिससे ये पता चल पाए कि कई विदेश से जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा आता है और उस पैसे को जो है टेरर एक्टिविटीज़ में लगाया जाता है और वो किस तरीके से जाता है। इसी को लेकर जो है आज 25 ठिकानों पर देश भर में जो है ईडी की टीम सुबह 5 बजे से रेड कर रही है। और इस रेड में अभी तक क्या मिला है, क्योंकि रेड ऑनगोइंग है, आप ये देख सकते हैं, ये हेडक्वार्टर है बिल्कुल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो इसी हेडक्वार्टर में है। पैरामिलिट्री। ठीक है प्रमोद, आपने तस्वीर दिखाई, यही वो हेडक्वार्टर है जहां पर लगातार छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये तय कर लिया गया है कि कोई भी यहां पर छूटने वाला नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आतंकी यूनिवर्सिटी अब तक किस तरह से एक्शन हुआ है, आइए अब आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप ये जाने कि 2000
कश्मीरी छात्रों से अभी तक इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की तलाश की जा रही है और ये जो पूछताछ हुई है 70 से ज्यादा ऐसे स्टाफ के सदस्य रहे जिनसे सवाल जवाब हुआ है। 24 से लेकर 48 घंटे हर संदिग्ध से इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 8 से 10 डॉक्टर या तो गिरफ्तार किए गए हैं या फिर उन्हें हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी है, पड़ताल इस वक्त की जा रही है। ईडी की छापेमारी यहां पर जारी है और टेरर जो लिंक है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। कैसे आतंकवादियों से या आतंकी संगठनों से इनका कनेक्शन है ये इस वक्त जांचा जा रहा है। और आपको यह भी बता दें चेयरमैन को भी अब समन यहां पर दे दिया गया है। एनएएसी का शो कॉज नोटिस भी सामने आ गया है। एआईयू ने मान्यता रद्द कर दी है, यानी कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से यहां पर जुड़े हुए रहे। लेकिन देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो एक्शन लिया जा रहा है, अब 7 ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। आइए अब आपको वो भी समझाते हैं और वो 7 सवाल क्या पूछे जा रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला बड़ा सवाल है कैंपस में आतंकी गतिविधियों पर आखिर पहले यहां पर नजर क्यों नहीं रखी गई। कट्टरपंथियों को सुरक्षित माहौल आखिर कैसे मुहैया करा दिया गया, कैसे किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसके अलावा सवाल यह भी कि डॉक्टर्स का बैकग्राउंड आखिर क्यों नहीं चेक किया गया। सवाल यह भी इस वक्त उठ रहा है, हर किसी के जहन में है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर्स को आखिर नौकरी कैसे दे दी गई जबकि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे। सवाल यह भी कि कैंपस में आतंकी प्लानिंग और मीटिंग आखिर कैसे होती रही, कैसे अल फलाह को यहां पर अड्डा बना लिया गया। यूनिवर्सिटी रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स का सेंटर आखिर कैसे बनी रही, क्या किसी को खबर नहीं थी या फिर सब मिले हुए हैं, ये भी सवाल है। स्टूडेंट्स फैकल्टी के लोग जैस से जुड़े हुए ग्रुप में आखिर कैसे एक्टिव थे।